Hello and Jai Hind students, welcome back to your own channel and you have asked me Macbeth Act 2 Scene 4. हाँ, बाकी सारी सीन्स मैंने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन अपलोड कर रखी है सिर्फ आपके लिए। तो आज बारी है Act 2 Scene 4 की। तो सीन 3 जो कि पोर्टर सीन था, जिसमें थोड़ा रिलैक्स हम हो जाते हैं क्योंकि डंकन का मर्डर हो चुका है और अब राजा के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्बिन भाग चुके हैं। मैल्कम चला गया है इंग्लैंड और डोनाल्बिन चला गया है आयरलैंड। अब इस सीन में प्रजा पर या इस आम जनता पर क्या इसका इंप्रेशन पड़ा, इस पे बारे में थोड़ा सीन है। रॉस एक ओल्ड मैन थे। रॉस वैसे बता दूं एक राजा डंकन का विश्वास पात्र लॉर्ड है। राजा डंकन के मरने के बाद वो एक ओल्ड मैन से डिस्कस कर रहा है। देखिए, तो ओल्ड मैन एक कोई जनरल व्यक्ति है। वैसे 3 स्कोर एंड 10, वैसे 1 स्कोर 20 होता है, तो 3 स्कोर मतलब हो गया 60 प्लस 10, अर्थात 70 साल हो गए। I can remember well within the volume of which time I have seen hours dreadful and strange, things strange, but this sore night had tripled former knowings. यहां पर पता चलता है कि डंकन की मृत्यु से पहले की रात बहुत ही भयानक थी। तो वही कह रहा है ये कि 70 साल बीत गए, मैंने बहुत सारी डरावने इंसिडेंट्स देखे हैं, बहुत स्ट्रेंज देखी हैं, पर कल की रात अर्थात डंकन के मर्डर की रात बहुत डरावनी थी और वो मेरी सारी पुरानी जो नोइंग्स थी, मेरी ड्रेडफुल यादें थी, उन सब से ज्यादा भयानक ड्रेडफुल थी डंकन की मृत्यु की याद। चलिए रॉस क्या बताएगा। हाँ, फादर इस सेंस में कह रहा है क्योंकि कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को हम लोग फादर कहते हैं। Thou seest heaven as troubled with men's act, ऐसा लगता है कि हेवन भी, ईश्वर भी परेशान है इंसान के बुरे कर्मों से। That in his bloody stage, ऐसा लगता है कि आसमान में भी खून तड़प रहा है, वहां पर भी लगता है कि वो खून का प्यासा हो गया है। बाय द क्लॉक दिस डे, अगर क्लॉक को देखा जाए, घड़ी को देखा जाए, तो अभी तो दिन का समय होना चाहिए था। एंड येट डार्क नाइट स्ट्रेंगल्स ट्रेवलिंग लैम्प, और रात का जो अंधियारा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात लैंप की जरूरत पड़ रही है इस समय। मॉर्निंग होने के बावजूद इट इज नाइट्स प्रिडोमिनेंस और द डेज शेम, ऐसा लगता है कि रात ने अपना कहते हैं साम्राज्य बढ़ा लिया है, अर्थात रात ओवर पावर कर गई है डे को। अंधियारे ने उजाले को क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया है। लगता है दिन जो है वो शर्मा रहा है और डार्कनेस ने अपना चेहरा धरती में फैला लिया है। ऐसा लगता है कि डार्कनेस पूरी धरती को एंटूम्ब करने वाली है, कैद करने वाली है, और यहां जो लिविंग लाइट है वो खत्म हो जाएगी, अर्थात ये डूम्सडे बन जाएगा, धरती पूरी अंधियारे से ढक जाएगी। कल्पना करिए कितना डरावना दृश्य है जो रॉस बता रहा है। देखिए ओल्ड मैन क्या कहेगा, इट इज अननेचुरल, अर्थात ऐसी भयानक रात एक अननेचुरल रात है। इवन लाइक द डीड दैट डन, जो डीड हुई उतनी ही भयानक थी। राजा का मर्डर होना यह भी एक भयानक डीड है और उतनी ही भयानक वो रात भी थी। ऑन ट्यूजडे लास्ट अ फैल्कन टावरिंग इन अ प्राइड ऑफ प्लेस। तो एक स्ट्रेंज इंसिडेंट, देखिए क्या इंसिडेंट हुआ। ओल्ड मैन बता रहा है कि एक वेल्कन एक ऊंची उड़ने वाली चिड़िया होती है, एक तरह की ऐसी पक्षी होती है जो दूसरी चिड़ियाओं को खाती है। बाज, आप समझते हैं ना, बाज जैसे चील और बाज होते हैं, उसी टाइप का एक बर्ड होता है फैल्कन, बहुत बड़े विंग्स होते हैं इसके, ये दूसरे जानवरों को मार के खाता है। देखिए क्या होगा। तो फैल्कन जो कि ऊंचे टावरों में, ऊंची ऊंचाइयों पर रहता है, वहां पर जहां उसका प्राइड प्लेस है, was by a mousing owl hopped at and killed। तो एक आउल ने उसे क्या कर दिया, मार दिया। जबकि होता उल्टा था कि आउल का शिकार करता था फैल्कन, आज उल्टा हो गया है, आउल ने फैल्कन का शिकार कर दिया है। तो अननेचुरल इवेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए रॉस देगा हम लोग को। रॉस एट डंकन्स हॉर्सेस, देखिए ये भी बड़े स्ट्रेंज इवेंट्स होने हैं, सारे अननेचुरल इवेंट है। देखिए रॉस क्या बता रहा है। एंड डंकन्स हॉर्सेस, जो राजा डंकन के घोड़े थे वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करेंगे। वैसे वो घोड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत तेज चलते हैं, स्विफ्ट मतलब बहुत फास्ट चलते हैं, और अपनी रेस के सबसे बेस्ट घोड़े हैं, सबसे बेस्ट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस हैं, वो टर्न वाइल्ड हो गए हैं, वो अननेचुरल बिहेव कर रहे हैं, जंगली हो गए हैं। जो टेम्ड घोड़े थे, पालतू घोड़े थे, वो जंगली हो गए हैं। और उन्होंने जिस स्टॉल्स में उनको बांधा गया था, वैसे तो आप जानते हैं हॉर्सेस को स्टेबल में रखा जाता है, लोहे की और लकड़ी की रॉड्स में उनको बांध दिया जाता है ना। इस स्टॉल्स को उन्होंने तोड़ दिया है, प्लंग आउट कर दिया है, एंड कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस, अर्थात ये घोड़े किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, ओबीडियंस नहीं मान रहे, किसी के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही बेकाबू हो गए हैं डंकन के घोड़े। एज दे वुड मेक वॉर विथ मैनकाइंड, ऐसा लगता है कि इंसानों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। यह भी एक अननेचुरल इवेंट है। तब तक ओल्ड मैन एक और बड़ी बात बताएगा। इट इज सेड दे ईट ईच अदर,
सोचिए, घोड़े जो कि हर्बीवोरस होते हैं, हाँ हाँ, घोड़े हर्बीवोरस होते हैं ना, चना खाता है ना, घास खाता है ना, घोड़े ने किसको खा लिया? दूसरे घोड़ों को खा लिया। दे हैव टर्न्ड सो वाइल्ड। अब एक और एग्जांपल, रॉस बोलता है दे डिड सो टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आईज दैट लुक्ड अपॉन इट। अर्थात मैंने भी, रॉस भी इस बात का गवाह है, रॉस खुद ने देखा था डंकन के घोड़ों को एक दूसरे को खाते हुए। तब तक मैकडफ आ जाएगा, और मैकडफ, क्योंकि मैकडफ भी दुखी है, हताश है। Here comes the good Macduff. What? How goes the world, sir, now? तो मैकडफ से वो पूछ रहा है कि क्या हाल है हमारे देश का। तो मैकडफ बताएगा, Why you see not? तुम्हें नहीं मालूम है क्या चल रहा है आजकल? तो रॉस बोलेगा, हाँ, it is known who did this more than bloody deed. तो रॉस और इन जनरल पब्लिक को क्या पता है किसने मारा है? ध्यान से सुनिएगा। तो इन जनरल पब्लिक को लगता है कि किसने मारा डंकन को। तो मैकडफ बताएगा, those that Macbeth had slain. अर्थात जिनको मैकबेथ ने किल किया है उन्होंने नहीं मारा। अर्थात इल्जाम मैकबेथ पे नहीं आया अभी तक। देखिए, जनरल पब्लिक मैकबेथ को दोषी नहीं मान रही है। तब तक रॉस कहेगा, अलास द डे व्हाट कुड दे प्रिटेंड। मतलब उनके लिए ऐसा क्या है भाई, क्योंकि लॉर्ड, जो राजा डंकन को मार रहे हैं वो गार्ड्स, उनके लिए क्या फायदा है। तब तक मैकडफ कहेगा, दे वर सबॉन्ड, अर्थात दे वर आस्क्ड टू डू इट। और किसने उनको रखा था काम पर? देखिए, इल्जाम किस पे चला जा रहा है? मैल्कम एंड डोनाल्बिन। मैकडफ बता रहा है कि सारा इल्जाम किस पे लग चुका है? मैल्कम एंड डोनाल्बिन, राजा के अपने बेटे, एंड आर स्टोल अवे एंड फ्लेड। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोनों भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। वैसे भी उनको अपनी जान का खतरा था। तो सारा इल्जाम मैल्कम और डोनाल्बिन पे चला गया है। हु पुट्स अपॉन देम सस्पिशंस ऑफ द डेड। मतलब राजा की मृत्यु का सारा शक राजा के दोनों बेटों पर है। तब तक रॉस कहेगा, अगेंस्ट नेचर। ये भी बात नेचर के अगेंस्ट है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए, जैसे फैल्कन को आउल द्वारा मार दिया जाना, ब्यूटीफुल एंड स्विफ्ट हॉर्सेस ऑफ द डंकन का दूसरे हॉर्सेस को खा जाना, ये सारे अननेचुरल इवेंट है। वैसा ही एक अननेचुरल इवेंट है, एक बेटा अपने पिता को मार रहा है। एक बेटे ने अपने पिता की मृत्यु का सौदा किया। देखिए, रॉस कहेगा ये सब नेचर के अगेंस्ट है। थ्रिफ्टलेस एम्बिशन विल रेवन अप दाइन ओन लाइव्स मीन्स। अर्थात आपने एम्बिशन के चक्कर में, एम्बिशन मतलब होता है वांटिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल, आपने ज्यादा लालच करने के चक्कर में क्या कर दिया? उसको मार दिया जो आपके जीवन का मंत्र था। मतलब जिसने आपको जीवन दिया, अर्थात योर फादर, आपने अपने फादर को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। देन इट इज मोस्ट लाइक द सॉवरेनिटी विल फॉल अपॉन मैकबेथ। सॉवरेनिटी मतलब होता है किंगहुड। अब क्योंकि कोई और नोबल फैमिली का है नहीं, तो कौन है नोबल फैमिली का? मैकबेथ। मैकबेथ आपको याद होगा इज द कजन ऑफ द डंकन। तो मैकडफ कहेगा, हाँ, ही इज ऑलरेडी नेम्ड एंड गॉन टू स्कॉन। कहां गया है मैकबेथ? स्कॉन टू बी इन्वेस्टेड। अर्थात स्कॉन एक फॉर्मल प्लेस है जहां पे राजाओं की ताजपोशी होती है। तो यहां पर मैकडफ न्यूज दे रहा है कि मैकबेथ की अब क्राउनिंग सेरेमनी होने जा रही है वहां पर स्कॉन नाम के प्लेस पे। तब तक रॉस बोलेगा कि डंकन का क्या हुआ? डंकन की बॉडी को कहां ले जाया जा रहा है? तो मैकडफ को सारी जानकारी है। वो बताता है कि डंकन को ले जा रहा है कॉल्म किल। कॉल्म किल एक प्लेस है, एक बरियल ग्राउंड है जहां पर सारे डंकन्स के रिलेटिव्स को बरी किया गया, जहां पर स्टोर हाउस ऑफ द प्रीडेस्टर है। प्रीडेस्टर मतलब होता है पूर्वज। अर्थात डंकन के जो फोर फादर्स हैं उनको भी वही बरी किया गया था, और डंकन को भी यही कॉल्म किल नाम की प्लेस में बरी किया जा रहा है। वही प्लेस उनका ग्रेवयार्ड है। कहते हैं ना सिमेट्री है उनकी, जैसे कहते हैं पुश्तैनी सिमेट्री है उनकी। तब तक रॉस बोलेगा नहीं बल्कि पूछेगा मैकडफ से कि क्या तुम स्कॉन चलोगे? उस मैकबेथ की कोरोनेशन सेरेमनी में चलोगे? मैकडफ मना कर देगा, कहेगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो फाइफ जा रहा हूं। फाइफ इसका महल है, इसका खुद का घर है, फाइफ, 10 of 5। रॉस बोलेगा, वेल आई विल हितर, पर मैं जाऊंगा। इसका मतलब है मैकडफ नहीं जा रहा है कोरोनेशन सेरेमनी में स्कॉन, पर रॉस जाने वाला है। मैकडफ, वेल यू मे सी थिंग्स वेल डन हियर देयर। मतलब मैकडफ कहना चाहता है रॉस से कि तुम वहां पर बहुत चीजें होते हुए देखोगे, क्योंकि जब नया राजा बनेगा तो नई पद, नए लोगों को क्या करेगा? ऑफिसेस देगा। हाँ भाई, वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को रखेगा ना, तो वहां पे नए ऑफिसेस मिलेंगे। और गुड बाय, लीस्ट अवर ओल्ड रोब्स सिट इजियर देन अवर न्यू। अर्थात हमारे जो पुराने रोब्स थे, रोब वैसे तो चुंगा होता है, वो अच्छे बैठ रहे थे, न्यू बैठेगा कि नहीं? अर्थात हमारी नई पोजीशंस हमें फिट होंगी कि नहीं? अर्थात वी डोंट नो, वी आर एप्रीहेंसिव, है ना। कहते हैं ना, नया पद हमें मिलेगा, हम संभाल पाएंगे कि नहीं।
तब तक रॉस भी उसे कहता है फेयरवेल, फेयरवेल फादर, वो ओल्ड मैन को, और ओल्ड मैन कहता है गॉड्स बेनिसन गो विथ यू एंड दोज दैट मेक्स गुड ऑफ बैड एंड बैड फ्रेंड ऑफ फोज। एक तरह से कहें ओल्ड मैन दुआ दे रहा है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि तुम बुरे को अच्छा बनाओ और दुश्मनों को दोस्त बना लो। रॉस को एक तरह से कहें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ओल्ड फादर, और यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। तो एक्ट 2 सीन 4। जी हाँ, सारे एक्ट सारे सीन्स 1 बाय 1 मैंने अपलोड कर रखे हैं। बस आपको क्या करना है, जिस भी एक्ट को पढ़ना है आप लिखिए, उस एक्ट का नाम लिखिए, मैकबेथ एक्ट 1 सीन 2 सीन 3 सीन जो पढ़ना है, और बाय स्टार कॉमर्स। बाय टेक।